Hello, welcome back. So, I hope you are all doing good. So, let us continue with our topic consequence of the Swadeshi movement. हम लोग ने पिछले वीडियो में नेशनल लिटरेचर के बारे में जाना था. आज दूसरा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन. सो लेट अस बिगिन. So, movement, Swadeshi movement was becoming quite popular with the students. So, इसकी भनक लग गई थी किनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को. सो डेफिनेटली दे वांटेड द स्टूडेंट्स टू नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट. ओके, सो जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल के थे उस टाइम पे R.W. कार्लाइल, उन्होंने एक नोटिस निकाला जिसका नाम है कार्लाइल सर्कुलर. ओके, ऑन 10 अक्टूबर 1905. इन दैट सर्कुलर और नोटिस में उन्होंने वार्न किया स्टूडेंट्स को कि वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे इन द स्वदेशी मूवमेंट. ओके, बट स्टूडेंट्स disobeyed this circular or warning. They did not pay heed to this warning and instead क्लासरूम से उन्होंने प्रोटेस्ट में वॉकआउट स्टेज किया. They walked out of their classrooms. Okay, सो दिस वॉज अ वेरी बिग थिंग कि स्टूडेंट्स लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हिंदी स्वदेशी मूवमेंट. उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दिया. ओके, एज अ मार्क ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्वदेशी मूवमेंट. सो इट वॉज अ वेरी बिग थिंग. नेक्स्ट वी सी रविंद्रनाथ टैगोर ने एक रैली ऑर्गेनाइज की थी पतालदंगा मालिकबारी में 4 नवंबर 1905 में. उस रैली में उन्होंने फॉर्म किया था एंटी सर्कुलर सोसाइटी. ओके, सो दिस एंटी सर्कुलर सोसाइटी वाज ऑब्वियसली इन अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कार्लाइल्स सर्कुलर. ओके, जहाँ पे इन्होंने ही pleaded the students not to obey this circular, and with him the other leaders such as Bipin Chandra Pal, Abdul Rasul, etc. called upon the student community and encouraged them कि वो लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर ब्रिटिश के बनाए हुए जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको छोड़ दें. ओके, सो यस, उनको छोड़ने के बाद स्टूडेंट्स नीडेड एन ऑल्टरनेटिव जहाँ पे वो लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके, पढ़ाई चालू रख सके. सो इसलिए उसी पे कॉन्सेप्ट आता है नेशनल एजुकेशन का. जैसे स्वदेशी में पीपल वेर एनकरेज्ड टू बाय नेशनल लोकली मेड गुड्स. सो इस एजुकेशन के सेक्टर में स्टूडेंट्स वेर एनकरेज्ड या फिर पीपल भी वेर एनकरेज्ड टू सेट अप नेशनल स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस. ओके, सो आगे हम लोग देखते हैं. So as you can see, point number 5, Satish Chandra Mukherjee, who was editor of Dawn, okay, उन्होंने क्या कहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है वो एक गुलाम खाना है, हाउस ऑफ स्लेव्स. सो उन्होंने अर्ज किया स्टूडेंट्स को कि टू लीव यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता. माइंड यू, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वॉज ऑब्वियसली अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो ही अर्ज द स्टूडेंट्स कम्युनिटी टू लीव दिस गुलाम खाना. And instead he started an institution named Dawn Society, and he was supported by Rabindranath Tagore and Charu Das Banerjee in his endeavor. Okay, तो जो ये सोसाइटी बनी थी डॉन सोसाइटी, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कर्जन्स के यूनिवर्सिटी लॉ को मानने के लिए. ये एक ऑर्डर था लॉ, एंड कार्लाइल्स के सर्कुलर को मानने के लिए. ओके, so yeah, Curzon's University law and Carlyle's circular, the society refused to accept. Then in the next point we see on 16th August 1905, Rabindranath Tagore established Banga Jati Vidyalaya. So these were series of schools, national schools. Okay, so second Jatiya Vidyalaya was established in Rangpur in 8 November 1905 में. Okay, so next है under leadership of Rash Bihari Bose we see कि जातीय शिक्षा परिषद was formed on 11th March 1906
at Town Hall, कलकत्ता. So जातीय शिक्षा परिषद, इंग्लिश में कहे तो National Council of Education, was established. Okay, it was much like what we see now, जैसे कि आपका बोर्ड है सिबा एंड अदर बोर्ड्स लाइक CBSE, ICSE. सो वैसा ही ये काउंसिल इंडियन के द्वारा बनाया गया. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंगाल नेशनल कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया कब? 15 अगस्त 1906 में. तो उस मूवमेंट के टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि 62 सेकेंडरी स्कूल्स, 3000 national primary schools were established. Okay, it was a very big thing. Then we see Bengal Technical Institute was established, okay, with the financial help from reputed barrister or lawyer Taraknath Pandit. All right, so अब बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का रीनेम कर दिया गया है. अभी वो है वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया called Jadavpur University. Okay, so formerly it was called Bengal Technical Institute. Sorry, now it is known as Jadavpur University. So now we see कि बिहार विद्यापीठ जो कि पटना में बनाया गया, समर्थ विद्यालय महाराष्ट्र में, गुजरात विद्यालय गुजरात में. सो ये इंस्पायर्ड थे द नेशनल स्टाइल ऑफ यूनिवर्सिटी. ओके, नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टाइल में बनाया गया था. दे वर ऑब्वियसली इंस्पायर्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट. ओके, so here in this topic we saw that how national education was promoted, how Indians started building own institution जहाँ पे इंडियन लोग पढ़ाई करेंगे and it was built by Indian. तो पहले जो भी एजुकेशन हो रहा था मोस्टली it was under the control of British government. Okay, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स पढ़ते थे. सो स्वदेशी मूवमेंट का इतना इम्पैक्ट पड़ा कि स्टूडेंट्स ने ये तय किया कि दे विल नॉट स्टडी अंडर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, दे बॉयकॉटेड इट. सो उसका ऑल्टरनेटिव आया नेशनल एजुकेशन. ओके, सो लेट अस स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक. आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन स्वदेशी मूवमेंट. सो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेट अस फिनिश इट टुडे. फर्स्ट वुमेन मेंशन इज सरला देवी चौधरानी. सो उनके बारे में पढ़ते हैं. शी लेड द मूवमेंट इन अ रिवोल्यूशनरी वे. शी वॉज इंस्पायर्ड बाय होम? बाल गंगाधर तिलक. ओके, सो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, महाराष्ट्र में वो एक शिवाजी फेस्टिवल कराते थे. ओके, गणेश फेस्टिवल भी कराते थे. तो उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया वेरियस फेस्टिवल्स लाइक वीरास्तमी व्रत, प्रतापादित्य उत्सव, उदयादित्य उत्सव, व्यायाम समिति एक्सेट्रा. ओके, थर्ड पॉइंट है उनके बारे में, शी ट्रेन द बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन रेसलिंग, स्टिक प्ले एक्सेट्रा. ओके, एंड देन फोर्थ पॉइंट, शी एडिटेड अ मैगजीन नेम्ड भारती. Okay, so these are few points about her. Next, we will be studying about Sister Nivedita. So, Sister Nivedita was born in Ireland, and her, official real name was Margaret Elizabeth Noble. So, when she came to India, she was staying in Calcutta, and during her stay in Calcutta, वो बहुत ही actively associated थी यंग मैंस हिंदू यूनियन एक संगठन में, एंड विवेकानंद सोसाइटी में, डॉन सोसाइटी में, एंड अनुशीलन समिति में. ओके, सो शी वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस यूनियंस. ओके, सो ऑल्दो शी वॉज बॉर्न इन आयरलैंड, शी वॉज वेरी मच कहते हैं कि शी बिकेम लाइक एन इंडियन ओनली, एंड शी स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज़. Okay, so that's why she engaged herself in all these committees or societies. Then number 3 point है, she encouraged the youth to be independent by involving in indigenous industries. Okay, so indigenous या फिर national industries build करने के लिए उन्होंने youth को encouragement दिया कि they should bring up
national industries and not rely upon foreign made goods. Instead, advocate locally made goods.